नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हमने पिछले वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम के मुख्य प्रश्नों को देखा था। उसी श्रृंखला में हम लोग आज दूसरी वीडियो को देखेंगे और उसमें से भी मुख्य प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, ये जो डिस्प्ले पर विभिन्न प्रश्न आ रहे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अभी तक के जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं, जितने भी संस्कृत के प्रतियोगिता परीक्षा हुए हैं, उन तमाम लगभग संस्कृत के परीक्षाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम रहता ही है। और उनमें से प्रश्न, ये मुख्य प्रश्न बन ही जाते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ना शुरू करेंगे। शकुंतला पति के चिंतन में बैठी है। जो शकुंतला थी वह पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? तो राजभवन में, उपवन में, कुटिया के पास, नदी के किनारे। तो हम लोग जानते हैं कि वह शकुंतला पति के चिंतन में, वहाँ पे दुर्वासा ऋषि आते हैं और शकुंतला को श्राप भी दे करके चले जाते हैं, लेकिन शकुंतला को नहीं पता चलता है। तो वह कहाँ बैठी हुई थी? तो कुटिया के पास बैठी हुई थी। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? कुटिया के पास। शकुंतला की माता का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शकुंतला की माता का नाम था। शकुंतला की माता का क्या नाम था? मेनका, गौतमी, हंसपदिका, वसुमती। तो शकुंतला का माता का नाम क्या था? मेनका था। और इनके पिता का क्या नाम था? विश्वामित्र। और इनके पालन पिता कौन थे? तो महर्षि कण्व थे। शकुंतला के पुत्र का नाम था। शकुंतला का पुत्र का क्या नाम था? तो ऑप्शन है सर्वदमन, भरत, गौतम, हारित, नारद। तो शकुंतला का पुत्र का नाम था सर्वदमन भरत। शकुंतला की अंगूठी गिरी थी। शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी थी? शची तीर्थ, मार्ग में, सोम तीर्थ, प्रभा तीर्थ। तो शकुंतला की अंगूठी शची तीर्थ में गिरी थी। दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? जो दुष्यंत के मन की स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? शानुमति को, भानुमति को, रंभा को, उर्वशी को। तो भेजी थी शानुमति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है, वीर, करुण और हास्य। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है। अर्थों ही कन्या पर की एवं किसने कहा? अर्थों ही कन्या जो बोला गया है कि जो कन्या होती है वह पराया धन होती है, यह इसके बारे में किसने कहा है? तो दुष्यंत ने, गौतमी ने, सारंगरव ने, कण्व ने। तो यह कथन किनका है? तो यह कथन कण्व का है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह था। दुष्यंत और शकुंतला का किस टाइप के विवाह था? तो हम लोग जानते हैं कि विवाह मुख्यतः 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उनमें से 8 प्रकार में से कौन सा विवाह इन लोग का था? तो गांधर्व, प्रजापत्य, ब्रह्म, देव। तो इन लोग का विवाह गांधर्व विवाह था। गंडस्योपरि पिंडकः संवृत्तः किसने कहा है? गंडस्योपरि पिंडकः संवृत्तः किसने कहा है? तो दुष्यंत ने कहा, कण्व ने कहा, विदूषक ने कहा, सारोदत्त ने कहा। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? विदूषक ने कहा है। नाटक में जो बात सुनने योग्य ना हो उसे कहते हैं। नाटक में जो बात सुनने वाला ना हो उसको क्या कहते हैं? आत्मगतम, प्रकाशम, नेपथ्य, नांदी, है ना। तो इसमें हम लोगों का उत्तर हो जाएगा आत्मगतम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम थोड़ा सा कुछ देर इसलिए रुक जा रहे हैं कि आप लोग भी उत्तर सोच लें, इसलिए थोड़ा थोड़ा कोई क्वेश्चन में रुक जाते हैं। होता है नाटकों में जो भरत वाक्य का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? मध्य में होता है, अंत में होता है, प्रारंभ में होता है, कहीं भी, मतलब कि कहीं पर भी कर दिया जाता है कि अंत में। तो नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग अंत में करते हैं। अभिनेता जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? नांदी कहते हैं, पूर्व रंग कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं, रंगमंच कहते हैं। आप लोग सोचिए क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नेपथ्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेपथ्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है।
नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। क्या है? शंकर का बैल, मंगलाचरण, एक देवता, अष्टमूर्ति शिव। तो नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्राय है मंगलाचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? गेटे ने किया, विलियम जोन्स ने किया, मैक्स मुलर और शेक्सपियर। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद जो किए थे वह विलियम जोन्स ने किए थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स।